अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा JIT के सामने पेश हुए। तफ्तीश तकरीबन 3 घंटे जारी रही। इसके अलावा DGIP आफ्ताब सुल्तान साहब ने JIT अरकान के कवायद इकट्ठे करने का एतराफ़ कर लिया है। इन पर बाकी हम इशूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपने जो कुछ दिन पहले इस प्रोग्राम में बात की थी, पहले वो सुन लेते हैं। आखिरी अशरा वजीर आजम साहब तारीखी तौर पे और अपने खानदान के साथ आखिरी अशरा और ईद वो मुल्क से बाहर गुजारते हैं जी। चाहे धरना हो, चाहे वरना हो, चाहे कुछ भी हो, सैलाब आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वजीर आजम आखिरी अशरा बाहर गुजारते हैं, या सऊदी अरब में या लंदन में। तो तहकीकात पर इसका कुछ असर और इस दौरान अब देखिए ना, ये बात मैं आज कर रहा हूं, इसको आप इस क्लिप को संभाल के रखें जी। और इस दौरान ईद आ जाए तो ईद पे खानदान, फैमिली, अब याद करें ईद कहाँ थी, वो तस्वीरें मेरे ख्याल से पता नहीं निकाली है कि नहीं, वो लंदन वाली तस्वीरें, सब नमाज पढ़ रहे हैं, लंदन की तस्वीरें। अच्छा, अब जनाब वो लंदन के अंदर नमाज अदा हो रही है, लंदन में या सऊदी अरब में आखिरी अशरा, ठीक है, मदीना मुनव्वरा, ठीक है, ईद मना रहे हैं, सागदार साहब साथ बैठे हुए हैं, सारे खड़े हुए हैं, आखिरी अशरा। दुनियावी चीजें हैं ना, ऑफ शोर हो गई। अब दुनियावी चीजें हैं, दुनिया के लिए आखिरत को तो, आखिरत अल्लाह ताला उसको तो कुछ इधर से उधर हो जाए ना। अकरम शेख भी वहीं होते हैं, अकरम शेख भी वहीं होंगे, ये भी वहीं होंगे, सब वहीं पे अल्लाह ताला के आखिरी अशरा में गुजार रहे हैं। आप क्या करेंगे JIT, और उसके बाद ईद बाहर गुजारनी है, खानदान अहले खाना सारे उधर है, बच्चे तो ईद उनके साथ बच्चों के साथ मनानी है जी। डॉक्टर साहब, और कल वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जा रहे हैं और तकरीबन आई थिंक 30 तारीख को उनकी वतन वापसी के इम्कानात हैं। एक अब बच्चा निकल गया, एक अब बच्चा खामोशी से, हुसैन नवाज नामी बच्चा निकल गया कल के दौरे से पहले। हाँ, खामोशी से निकल गया, से बाहर हमारा भाई खामोशी से निकल गया जी। उसने कहा कि हटो बचो, हटो बचो निकल गया बीच में। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चले जाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और कैप्टन सफदर जो हैं, जो कि बहनोई हमारे, वो उन्होंने गुजारिश की JIT से कि उनको 24 को ना बुलाया जाए, लेकिन JIT ने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जवाब नहीं आया। तो ECR पे तो नहीं डाल सकते ना कैप्टन सफदर को, JIT ने बुलाया है तो वो भी चले जाएंगे कल, अगर कोई रात तक या सुबह तक कोई हुक्म ना आया सुप्रीम कोर्ट का। इतवार रात, ये किसी भी वक्त, सुप्रीम कोर्ट तो हर वक्त फाल होती है, उनका अगर आ गया कि नहीं यानी रोक लें तो रुक जाएंगे, जाने का आ गया तो चले जाएंगे, खामोशी हुई तो भी चले जाएंगे। एक आध बच्चा निकल गया खामोशी से, जो आज नजर नहीं आया हमें, हुसैन नवाज। परसों ना एक ही सफ में खड़े हो गए, आज हम थे, वो नहीं थे। अच्छा, एक बात बड़ी दिलचस्प है, एक तो ये कि फैमिली में इत्तेफाक होना चाहिए और हो गया इस बहाने। दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ नहीं जाते बाहर, शहबाज शरीफ नहीं गुजारते इत्तेकाफ वगैरह, उधर मॉडर्न स्टाइलिश है। तो मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, ये बच्चा पार्टी जो है ये उधर होगी, बाकी जो हैं वो इधर ही होंगे। और इसमें जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि कैप्टन सफदर JIT ने बुलाया उनको 24 को, इत्तेकाफ में बैठे, इत्तेकाफ तो नहीं हो, वो कहेंगे बस मैं गया था इबादत के लिए, आखिरी दिनों में चले गए थे वो जी। और वहां से लंदन, मैं पहले बता चुका हूँ, वहां से लंदन जाएंगे, वापस आते हैं, कब आते हैं, 30 को आते हैं, 25 तारीख को मेडिकल भी डाल दिया, हाँ मेडिकल का भी है, चेकअप होगा, वो सारा कर आके उधर। तो असल बात है वो ये है कि तसादुम, झगड़ा और तेज तर रफ्तार हो गई अब झगड़े की, और झगड़े की जो रफ्तार है वो तेज तर इसलिए हो रही है जी कि इस मामले का कोई हल जो है मैं नहीं जानता कि किस अदारे के पास अब क्या है। मिसाल के तौर पे जो JIT है, JIT आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, चौधरी निसार साहब उनको लेकर आए। चौधरी निसार साहब दोनों भाइयों को अपनी अपनी जगह तक पहुंचाने का फरीजा चौधरी निसार साहब का है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी चौधरी निसार लाए थे, इनको भी चौधरी निसार लाए, आगे बढ़ के पहुंचाना हुआ तो चौधरी निसार ही पहुंचाएंगे। तो जगहों पे ये जो ड्राइविंग की सीट है वो चौधरी निसार साहब की है, लेकिन चौधरी निसार साहब और इसहाक डार का साथ नजर आना
इत्तेहाद को जाहिर करता है, वरना तो बात ताल्लुकात बड़े शहबाज शरीफ साहब के और इसहाक डार के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है। अब चौधरी निसार साहब के तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है इसहाक डार साहब के, लेकिन दोनों मौजूद है, मतलब रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। लेकिन जो मजेदार बात है वो ये है कि इसहाक डार साहब का समझ नहीं आया अभी तक, क्योंकि इसहाक डार साहब का, जो मैंने पहले भी कहा था, इसहाक डार अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उनका कहीं से, हालांकि पहली तलबी इसहाक डार साहब की होनी चाहिए थी, कहानी शुरू वहीं से होनी चाहिए थी। मुझे लगता है इस कहानी का इख्तिताम इसहाक डार साहब पे और हमारी बहन पे होगा। लेकिन ये बहरहाल इसहाक डार साहब अभी सबको तसल्ली देते हुए, यार तू भी अच्छा है, तो मरियम नवाज साहिबा, हाँ मरियम नवाज साहिबा वो होगा ना, इसहाक डार तो लाजमन होंगे, सारा केसेस पे 24 कम। अच्छा, दूसरी बात देखें, आज एक बयानिया तब्दील हुआ है, आज एक बात तब्दील हुई है, गौर इस जुमले पे गौर करें जी। पहले ये था कि हमारा एहतसाब 3 नस्लों से हो रहा है, पहले ये बयानिया था हुकूमत का। अब ये बयानिया है कि हमारे खानदान, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है करप्शन का, सिर्फ एक खानदान को टारगेट किया जा रहा है, यानी सिर्फ एक खानदान का, इसका कोई ताल्लुक कहीं से नहीं है, एक खानदान को क्यों जाए। हनीफ अब्बासी साहब का जो नुक्ता है वो ये है कि सिर्फ एक खानदानी क्यों, सब खानदानों का होना चाहिए। पब्लिक का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू वैसे कि सबका होना चाहिए, और हमारा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू कि सबका होना चाहिए, सबका एहतसाब तो ऐसे ही होगा, सबका होगा, सब आराम से सुकून से बैठे होगा, सबका दबड़दू सब होंगे। अब मसला इसमें ये है कि वो ये कह रहे हैं हमारे भाई राना सनाउल्लाह कि जो JIT है उसके पास इख्तियारात नहीं है 13 सवालात से ज्यादा सवालात पूछने के, वो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि अब मिसाल के तौर पे मैं अगर JIT हूं और मुझे ये कहा गया है कि इल्जाम है किसी पे कि उसके घर में चोरी का सामान है और आप जाके तलाशी लें जी, मुझे ये अदालत ने पावर दी कि चोरी का सामान पड़ा है और मैं उस घर में जाके चोरी का सामान ढूंढूं। अब मैं उस घर में जाता हूं और मुझे 5 लाशें मिलती हैं, कत्ल किया हुआ है, 5 लाशें उनके गोलियां मारी हुई हैं, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं वहां चोरी का सामान ढूंढ के आ जाऊंगा या मैं उस लाशों को भी पकड़ूंगा? देखे ना, एक बात है कि जो हालात जब डिवेलप होते हैं और जब तफ्तीशी अदारे होते हैं तो वो अपना मैंडेट उनको देखे दो। यानी ये शुरू हुआ था पनामा से, 24 कंपनियां आ गई हैं बीच में, 24 कंपनियां आ चुकी हैं बीच में, और मजीद FIR टोटल डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा 45 गालिबन 45 कंपनियां आ गई हैं। 45 कंपनियां, 2401 की एक साहब ही हैं फैमिली के, उन्हीं की हैं, 45 कंपनियां आ गई हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें अदारे भी आ गए हैं, यानी मिसाल के तौर पे अब देखें ना, JIT को तो गालियां कोसना ये सारा बंद हो जाएगा ना अगले चंद दिनों में। JIT जाएगी 22 तारीख को और JIT कहेगी कि जी ये हमसे इसने ताउन किया, इसने ताउन नहीं किया। बोलते रहे वजारत कानून वाले, नैब चेयरमैन, हर एक को पता है दुनिया में क्या चीज है नैब चेयरमैन, लेकिन FBR चेयरमैन वो बोलते रहे, वो ये कहेंगे कि भाई सर ये हमारे ऊपर, ये हमें गालिम गलूज धमकियां, ये सब कुछ हमने आपने हमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना। वो JIT खुद तो नहीं वजूद में आ गई ना, कोई किसी ने सूर फूंकी तो वो कहेंगे सर ये हमारी रिपोर्ट है जी, ये हमारे साथ इसने ताउन किया, इसने नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से 2 जजेस कह चुके हैं, पांचों के पांचों गॉडफादर कह चुके हैं, 2 कह चुके हैं नाहल, और बाकी 3 कह चुके हैं कि तफ्तीश होने के लिए JIT बननी चाहिए। दूसरा बेंच बना, दूसरे बेंच ने भी एक बयान दे दिया, सिसिलियन माफिया, दूसरे बेंच ने। अब उनके अंडर JIT काम कर रही है, JIT ने अपनी सारी रिपोर्टें दे दी कि जी इन अदारों ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, इसने गालियां दी, इसने धमकाया, इसने लालच दिया, यह JIT का काम खत्म। JIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी। कतरी शहजादे की कहानी क्या है? कतरी शहजादे को पाकिस्तान से जाली दस्तावेजात बना के पहुंचा दी गई हैं, जाली दस्तावेजात पाकिस्तान में तैयार करके कतरी शहजादे को दे दी गई हैं, और कहा गया है कि जब यहां से JIT की टीम जाए पहले तो उसको 8-10 दिन बिठाओ इधर ही, और फिर उसके बाद उसको ये जो लेटर तुम्हें पाकिस्तान से तैयार करके दिए गए ये उनको दे देना, मनी ट्रेल। तो कतरी को क्या JIT के ऊपर कोई इशू नहीं है। JIT ने तो, मैं कहता हूं JIT 10 दिन JIT 10 दिन बैठी रहे, हर चीज से टेम्परिंग की जा रही है, जस्ट 10 दिन JIT बैठी रहे कतर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वापस आएंगे, आके कहेंगे सर हमें बिठाया रखा, 7 जुलाई आ गई, हमारे साथ इसने ताउन किया और इसने ताउन नहीं किया, वो खत्म। अदालत के सामने जब 22 तारीख को रिपोर्ट जाएगी, अभी 22 को, तो अदालत के सामने क्या रिपोर्ट जाएगी कि JIT कह रही है कि IB ने हमें प्रेशर में रखा,
एफबीआर ने हमें प्रेशर में रखा, नैब ने हमें प्रेशर में रखा, हमारे ताउन ने कि हमें डराया धमकाया। ये जीआईटी की रिपोर्ट होगी और इस पूरी रिपोर्ट की तरदीद कर दी है हुकूमती अदारों ने। वजारत कानून कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, एफबीआर कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, जफर इजाजी वो एसीजीपी कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, वो अदारा कह रहा है। तो अदालत के सामने या अदालत अगर जीआईटी की रिपोर्ट को मानती है तो ये सारे धबरदूस करती है अदालत पे, ये करती है ना अदालत। फिर तो देखें ये ऑपरेशन धबरदूस में ये सैकड़ों की तादाद में जाएंगे लोग, सैकड़ों, पूरे बदमाशिया का निजाम इसमें ये इनका धड़न तख्ता होने जा रहा है जी। यानी अदालत जो है वो आपके ख्याल से वो जो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर प्रेशर है इन लोगों का, जो एक्सटेंशन पंजाब से आ गया तो आईबी की 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, चलो जी वाह वाह सुभान अल्लाह, उधर ये हो गया तो ये, सारी दुनिया को पता है कि ये निजाम किस तरह चल रहा है, बदमाशियां का निजाम। और ये एक हुकूमत या एक खानदान का मसला नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हनीफ अब्बासी भी सही कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी सही कह रहे हैं और सारे लोग सही कह रहे हैं। एक खानदान का इशू नहीं है, ये एक बदमाशिया का सिस्टम है जिसने गिरना है जी। हमारा बंदा तेरा बंदा, इधर तू इधर हम फलाना, इधर हम खाएंगे पिएंगे, तू हमें हाथ न डालना। अब ये खत्म, ये गिर रहा है सिस्टम और ये उस दिन बिल्कुल ही दफन हो जाएगा जिस दिन रहमान मलिक साहब आके इनको बताएंगे कि ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं और कैसे खोली थी। तो उधर से फिर एक जवाबी तैयार रहे रहमान मलिक साहब, वो तैयार, हाँ वजारत वो तैयार बैठे हैं गवर्नर साहब। अच्छा अब मसला ये है कि ये तो पूरा खुल रहा है ना, चीजें खुल रही, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की तरफ मुल्क जा रहा है और ये ऐसे ही हो, इसका तरीका ये ऐसे ही होना था एक दिन। अब मियां नवाज शरीफ साहब कल बाहर जा रहे हैं, वो बाहर चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर जाएं। बाहर जाने के बाद पीछे रहमान मलिक साहब बयान दे रहे हैं और चौधरी सार भी दे रही है, शहबाज शरीफ भी दे रही है। पहले भी तो ऐसा होता रहा है ना, जब खानदान एग्जाइल पे गया था तो पीछे गिरवी रख गया था ना हमजा शहबाज साहब को, पता है ना, हमजा शहबाज पाकिस्तान में रहते, पूरा खानदान बाहर चला गया था और हमजा शहबाज साहब की मदद उस वक्त यानी काफी हद तक मुख्तलिफ मसाइल में जब उलझते थे हमजा शहबाज तो उनकी मदद करते थे चौधरी शुजात हुसैन। हमारी आंखों देखा वाकया, हर एक को पता है कि इसमें कोई बात है ही नहीं दूसरी। अब मसला यह है कि अब तो आधा खानदान इधर है, आधा बाहर चला गया और बाहर चला गया और बाहर जाके लंदन चला गया। लंदन जाने के बाद एक कोशिश हो रही है दरमियान में कि लंदन में मुलाकात हो जाए जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की, लेकिन देखते हैं कि वो होती है नहीं होती। हो भी सकती है, ईद का मौका है तो मुबारकबाद, ठीक है। और मतलब जरदारी साहब कह रहे हैं मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मियां साहब कह रहे हैं मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक दूसरे की मजाक कुर्सी भी कर सकते हैं, उसकी भी कोशिशें हो रही हैं बैकडोर कि वो मुलाकात हो जाए, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना। सारा डिपेंड करता है कि रहमान मलिक साहब क्या बात करते हैं आके और उसके बाद हुकूमत के लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी पे, तो वो मुलाकात अब क्या बेसूद है या हो सकती है, लेकिन एक तो दो शख्सियत टर्निंग पॉइंट हो सकती है। हाँ, एक मेरा ख्याल है कि वो सारा रहमान मलिक साहब की जेआईटी के सामने आने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो मीटिंग हो लंदन में, वो मुलाकात मेरा नहीं ख्याल के हो पाएगी। अच्छा अब सूरत हाल ये कि जो जीआईटी को गालम गलूज धमकियां लाल ये सारा जीआईटी ने खामोशी के साथ 22 तारीख को अपनी रिपोर्ट देनी है। अदालत ने के पास 2 रास्ते हैं उसके बाद कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, जो बजाय नजर आते हैं कोई तीसरा जाहिर है अदालत जो चाहे करे। और वो है डॉक्टर साहब, वो एक तो जीआईटी कह रही है ना कि हमें धमकियां दी है, हमें डराया है, हमें धमकाया है, रिकॉर्ड टेम्पर किया है, चेंज किया है दस्तावेज और सारे अदारों को चार्जशीट कर दिया है, आईबी एफबीआर ऐसी। या तो अदालत वो रिपोर्ट ले और इन सबको जबरदस्त कर दे, ऐसे ही होगा ना। ऐसे तो मुल्क को नहीं छोड़ सकते ना आप। इन अदारों ने अगर गड़बड़ की है तो अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी ना, ऐसे तो नहीं कहेगी कि अच्छा इनको ऐसे ही रहने दो पनामा पे चलो, अच्छा अदालत के जज साहिबान कहेंगे ये भी एक्शन दिया वो एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर कटेंगी। या अदालत कहेगी कि नहीं वो सही है, वो अदारे सही हैं और जेडी गलत है, वो अदारे आप सही, आप सारे लोग सही कह रहे हैं, आप सब अच्छे नेक ईमानदार हैं और ये जेडी गलत है। इन दो में से एक काम अदालत को करना पड़ेगा। अच्छा अदालत पहले मौसूल करके अदालत कायल है कि जीआईटी ठीक काम कर रही है, अभी तक जीआईटी ठीक काम कर रही है और इसीलिए अदालत मुकम्मल तौर पे जीआईटी के साथ खड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि उन सारे अदारों को जो कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि लगता है जीआईटी मुल्क के हर अदारे से लड़ने पे तैयार हो गई है, हर अदारे से नहीं लड़ने पे तैयार। 2 अदारे ऐसे हैं जो देखे मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा ना कठपुतलियों की फैक्ट्री। अब मैं मियां साहब ने जवाब, मियां साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है और ना जो है शहबाज शरीफ साहब से आज किसी ने पूछा कठपुतलियों की फैक्ट्री किधर है।
कठपुतलियों की फैक्ट्री अदालत तो नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट है। या तो वजीर आजम हाउस में, मुझे नहीं पता कठपुतलियों की फैक्ट्री क्यों है, या तो वो ड्रामा देख रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल वजीर आजम हाउस में चल रहा है वही ड्रामा, सास भी क्या था, सास भी कभी बहू थी जी, ठीक है ना, इनको बार बार याद आता है कठपुतलियों की फैक्ट्री, वो IGI कैसे बनी थी, गुलाम जिलानी, वो तो सास भी कभी बहू थी का ड्रामा याद आ रहा है बार बार, उसके नतीजे में कठपुतलियों की फैक्ट्री आ रही है सामने कि अच्छा कभी सास भी बहू थी, कभी हम भी कठपुतली हुआ करते थे, कैसा दौड़ हुआ करता था। अच्छा 12 तो वो कठपुतलियों की फैक्ट्री वो क्या है, कौन है, किसको कहा है, मेरे दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं कहना चाहता हूँ, कहूंगा नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा क्या, वो खुद तो नहीं कह रहे, लेकिन जो बाकी इनके साथ लोग हैं वो सारे कह रहे हैं, और वो इशारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो रहा है। ठीक है, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल खामोश, आराम से वो अफगानिस्तान बॉर्डर वो बिल्कुल पीछे बैठे हैं, मगर इनकी कोशिश है कि वो अदारे, अब देखिए ना, अगर चले उनको नहीं भी लाए, फर्ज करें ये फौज को नहीं बीच में लाए, अभी तक अदालत को नहीं लाए, ये सारे बाकी अदारे जितने हैं SECP से लेके FBR से लेके ये सारे IB से लेके उन सब अदारों को इन्होंने लड़वा दी है GIT के साथ। अब अदालत खड़ी होती है GIT के साथ या इन अदारों के साथ? अगर GIT के साथ खड़ी होती है तो ये अदारे, मियां साहब भी छुप गए ना, मियां साहब ने आगे कर दिया SECP, सफर एजाजी, ये सबको आगे करके मियां साहब पीछे, ये अदारे और अदालत, देखिए ना एक पूरा सिस्टम, एक बरस का निजाम ऐसे तो नहीं गिरता ना, उससे पहले दंगा फसाद मार कुटाई। अच्छा वो तो कितनी गालम गलूच, तसादुम तेज, स्पीड, क्योंकि देखिए ना स्पीड, क्योंकि मियां साहब गुस्से में, मैंने असल बात बताई थी ना, मियां साहब गुस्से में हैं, मियां साहब ने अंदर जो गुफ्तगू की वो मियां साहब कोई अच्छे मूड मियां साहब का नहीं है, मियां साहब मुकम्मल वफादारी चाहते हैं, मुकम्मल वफादारी, मतलब ये नहीं कि कोई रकू में सजदा पैर मतलब मियां साहब होता है कि बिल्कुल वफादारी, इस किस्म की वफादारी मियां साहब, और मियां साहब की बात नहीं हो रही, ये सारे ही हुक्मरान, सारे ही लोग, सारे के सारे वो ऐसी वफादारी चाहते हैं, कहते हैं बंदा अच्छा है, अगर बंदे को अच्छे को लानत भेजो, ये बता साडा है कि नहीं है, वो इस तरह बात होती है। अच्छा अब मसला ये है कि अब इस सूरत हाल के अंदर अदालत क्या करेगी? अदालत क्या GIT के साथ खड़ी होगी या ये, अच्छा इन्होंने ये पीछे हटके इन्होंने अदारा आगे कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब का जुमला इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं क्या GIT सारे अदारों से लड़ेगी, यानी सारे अदारों से मुराद ये कि आगे इन्होंने IB को कर दिया, SECB को कर दिया, FBR को कर दिया, NAP को कर दिया, वो सारे अदारे आगे आगे पीछे हो गए। और दूसरी बात इन्होंने की, देखिए एहतसाब की जो बात की ना, मैं वजाहत करूं, एहतसाब इस मुल्क में हुआ ही नहीं, एहतसाब का नारा लगता रहा है, एहतसाब की बात होती है, एहतसाब जिन जो कह रहे हैं हमारा हुआ उनका भी नहीं हुआ, जो कह रहे हैं हमने किया उन्होंने भी नहीं किया, आखिर में डीलें हो गई। इस मुल्क की जो बदकिस्मती रही है, वो कह रहे हैं ना भुट्टो साहब के दौर में हुआ, वो नेशनलाइजेशन हुई थी, कौमिया लिया गया था सारे अदारों को जी, सारे अदारे, लोगों का हार्ट फेल हो गया, लोगों की मिल्स चली गई थी, वो फैसला सही था गलत था उसमें बहस होती रहे, वो पूरे मुल्क के अदारों को में लिया गया था। और जनरल अमजद की बात तो फिर NRO डील हो गई थी, एहतसाब का नारा लगता है, एहतसाब के पर्दे में फिर डील हो जाती है बाद में, उसमें से कोई काफलिंग निकलाती है, कोई बिल क्लिंटन आ जाता है, कोई NRO, एहतसाब कहां हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ, एहतसाब का नारा लगता है, सिर्फ एक शोर होता है कि एक अदालत जा रहे हैं, अदालत एक लीडर जा रहा है, दूसरा जा रहा है, कभी किसी को सजा हुई है, पैसा निकाला है किसी ने, नारा लगता है, एहतसाब को डील हो जाती है आखिर में, पहली बार। आप जरा वक्फा से बात करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। नाज़रीन ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म तेजी से तसादुम की तरफ जा रहे हैं, अदालत GIT को सपोर्ट करेगी या इदारों को, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। एक बच्चा निकल गया, एक बच्चा चला गया, आप देख ले लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत और GIT का तसादुम और बढ़ेगा, लेकिन 7 जुलाई को तहकीकात को मुकम्मल तहलील हो जाएगी, JIT तो गायब हो जाएगी ना, ये JIT को कोसेंगे, गालियां गलूज, ये वो सारा हमारा एहतसाब हो रहा है, लेकिन चले जाए मदीना मक्का जहाँ भी जाना है कर चले जाए, तो खामोश हो जाएंगे, फिर हमारे भाई तानियाल अजीज बात करते रहेंगे जी, मतलब वो कहते रहेंगे ना, पीछे हुकूमत के जो बाकी अरकान जो यहाँ बचेंगे वो बोलते रहेंगे, वज़ीर आज़म बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये JIT अपना काम मुकम्मल करेगी। इस दौरान रहमान मलिक साहब की भी, और अगर कैप्टन सफदर हुए तो उनकी भी, और फिर इसहाक डार, और फिर बहन मरीम नवाज साहब, हो सकता है मरीम नवाज साहब को नहीं बुलाएं, तहकीकात पर डॉक्टर साहब इस दौरे का कोई असर नहीं मतलब है कि वो देखें JIT का काम जो है ना, JIT ने, हमने उससे सवाल किया, उसने हमें ये ताउन किया, उसने हमें गालियां दी, उसने हमें धमकाया, ये किया वो किया फलां के,
जेआईटी खत्म। उसके बाद जेआईटी मुतनाज़ थी नहीं थी क्या था, जेआईटी तहलील हो गई, जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी नहीं अदालत के सामने। अदालत ने एक दिन ज्यादा जेआईटी को अभी तक नहीं दिया। उन्होंने कहा एन इस वक्त पर जेआईटी चली बैठ रही है, रोज घंटों 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 बैठ के अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम करके, और मैं आपको एक बात बताऊं, जेआईटी की हमेशा, ये जेआईटी की जो अरकान है इनकी हमेशा की सिक्योरिटी, क्योंकि ये लोग भूलने वाले नहीं हैं, ये अपने जहन में रखते हैं। अच्छा कौन सा ऑफिसर था, अच्छा इसने ये था, अच्छा इसने मुझसे पूछा, इसकी हिम्मत हुई मुझसे पूछने की। तो ये जेआईटी की सिक्योरिटी, उनके अहले खाना की सिक्योरिटी सारी वो अदालत का और मुल्क के बाकी अदारों का काम है, अवाम का भी काम है कि उनको सिक्योर करें। बात यह है कि वो जेआईटी को कोसते गालियां, ये वो कल और करेंगे, परसों ये करते कराते कराते मियां साहब बाहर चले गए। जेआईटी अपना वो लिफाफा बंद करके रिपोर्ट एक 22 को दे देगी और 22 को बता देगी क्या मसाइल हुए हमारे साथ खड़े हुए, और उसमें ये वजारत कानून की तरजीह, इसकी तरजीह, यानी वो सारे अदारे जिनके ऊपर इंतहाई मुतनाज़ शख्सियात को बिठाया गया है, और इसी दिन के लिए बिठाया गया है कि आपने हमें ये खत टेम्पर करके देने हैं, आपने ये दस्तावेज, ये मेरिट पे आए हुए लोग हैं सारे। ये नैब का चेयरमैन मेरिट पे आया हुआ बंदा होता तो आज तो पूरी बदमाशी जेलों में बड़ी होती। देखिए ना कमर जमा चौधरी साहब ने क्या किया है, मेगा करप्शन केस, हम पे सियासी दबाव, यानी कोई शर्म होती है किसी को कहा जाए कि वो आज नैब की मजाल कि वो मेरे पैरों में आके बैठेंगे नैब वाले और फलां करेंगे, इनके पर काट देंगे, वो बैठेंगे अपनी जब तनख्वाह खा रहे हैं बैठे। बात यह है कि जब इज्जत गैरत का जनाजा निकल जाए तो अदारे बाकी आपके ख्याल से क्या है, वो तो बाकी अदारों में जहां पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो इसी दिन के नहीं है ना। क्या तुम्हें किसी बिठाया तो वो कागज चेंज करो, चाहे उसके पेपर चेंज करो, वो सारे चेंज करके वो खड़े हो गए कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, अदालत के सामने चले गए। अदालत इनको करप्शन की जड़ करार दे चुकी है, इन अदारों को करप्शन की जड़ करार दे चुकी है अदालत खुद अपने रिमार्क्स में इन अदारों को। अब अदालत के सामने वो जीआईटी जो कि एक ऑनेस्ट काम करने वाले लोग जिन्होंने काम किया, खबर लीक हुई, तस्वीर लीक हुई, वो मैटर नहीं है। वो तो बेनजीर भुट्टो साहब की कल से चल रही है जो मुर्सा भुट्टो के मुकदमे वो आई थी, वो तो मैटर ही नहीं करता ना। मतलब है कि तारीख रकम हो रही है, लोगों को तारीख रकम होने में दिलचस्पी नहीं है, लोगों को अपनी रकम वापस लाने में दिलचस्पी है कि हमारी रकम बाहर से वापस आए किसी तरह जी। तो तारीख तो रकम होती रहती है। बात यह है कि उसमें जीआईटी खत्म हो जाएगी। जीआईटी को गालम गलूच कर करा के ये हम नहीं मानते, फलां नहीं मानते, जीआईटी ने दे दी रिपोर्ट सारी, अदालत ने तस्लीम कर ली। अच्छा अभी क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, असल सवाल यह है कि उसके बाद क्या करेंगे। क्या अदालत पे अटैक करेंगे 98 की तरह या 97 की तरह, या अदालत को, अभी तो ज़मानी कलामी बात हो रही है ना, उसके बाद क्या करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का जो मैं बार बार कह रहा हूं वो लम्हा कौन सा होगा जब वो ईंटों से ईंटें बजेंगी, जो जरदारी साहब की मूवमेंट होगी, जरदारी ये नहीं वो लम्हा जब जरदारी साहब का एमकेएम के बने, वो जो कहते कहते रुक गए ना, कल कुछ भी ना कहा और कह भी गए जो कल, वो लम्हा कौन सा होगा जब मियां साहब हमलावर होंगे, इस्टेब्लिशमेंट पे कठपुतली बनाने की फैक्ट्रियां, सास भी कभी बहू थी। मैं कह रहा हूं ना ये ड्रामा बहुत वजीर आजम हाउस में देखा जा रहा है, सास भी कभी बहू थी, कठपुतलियां बनाने की फैक्ट्री। ओहो आईजीआई गुलाम जिलानी, अभी लॉन्ग मार्च, ये जो हुआ था लॉन्ग मार्च, जो वकील ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए हुआ था, कैसे हुआ, फोन आ गया बीच में, वापस हो गए क्या, ओहो हो मेमो गेट, वो छोड़े कहानी। बात यह है कि कठपुतलियां बनाने की फैक्ट्री, ये तो गले पड़ेगा इनके। अच्छा उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आज बेहतर, शहबाज शरीफ साहब बोलने में वैसे भी वो कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, आज ज्यादा जोश खिताबत भी नहीं थी, ये भी अल्लाह का शुक्र है, और बड़ा उन्होंने आज मुनासिब अंदाज में बात की। ये जब से उनका स्टाइल आया ना, ये रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क वाला, ये इंडियाना जोन्स और ये सारा इनका बड़ा, तो उससे बड़ा स्टाइलिश किस्म का। और मैंने कहा ना चौधरी निसार साथ हों, और चौधरी निसार का काम, अच्छा बगैर प्रोटोकॉल के गए, ये बड़ी अच्छी बात है, बगैर प्रोटोकॉल के गए, लेकिन वजीर दाखिला गाड़ी चला के गए। प्रोटोकॉल की, आपको प्रोटोकॉल की जरूरत ही क्या है, वजीर दाखिला गाड़ी चला रहा हो तो प्रोटोकॉल, बगैर प्रोटोकॉल के गए वजीर दाखिला गाड़ी चला रहे थे, वजीर दाखिला गाड़ी चला रहे थे, वजीर आज़म की भी, इनकी भी चला रहे थे, आगे भी चला रहे होंगे, जहां जहां इनको पहुंचना है वहां तक वजीर दाखिला पहुंचाएंगे इनको। अब मसला ये है कि इसमें, अच्छा जरदारी साहब भी गुस्से में, जरदारी साहब बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रहमान मलिक जाए, और रहमान मलिक कह रहे मैं जाऊंगा, मैं तो जीआईटी के सामने बात करूंगा। पहले उन्होंने कहानी ये थी कि वो जो रिपोर्ट थी वो जाती हैसियत में तैयार की थी रहमान मलिक ने। रहमान मलिक साहब जाती हैसियत में कैसे तैयार कर सकते हैं, रहमान मलिक साहब तो कई दफा पब्लिकली पूरी किस्सा ये डिटेल बता चुके हैं
कि शरीफ फैमिली ने क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था, तो वो तो कई दफा इंटरव्यूज में दे चुके हैं बात की, तो वो तशरीफ ला रहे थे। जरदारी साहब नाराज हैं इस वक्त? नहीं, जरदारी साहब को पता है ना कि उसके बाद हुकूमत हमलावर होगी। देखें ना, केसेस खुलना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता, ये इस क्लिप को भी संभालें। जरदारी साहब पे मुकदमात खोलना शुरू कर रही है हुकूमत आहिस्ता, तो इशारे भेज रहे हैं इसाक डार साहब, बाकी लोग सारे। ऐसे इसाक डार तो गुडी गुडी है ना, बीच में तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो तो इस चक्कर में है कि सारा घपले में लड़ जाएंगे, मैं बीच में से निकल जाऊंगा। मगर असल बात यह है कि वो कैसे निकलेंगे, पूरा केस ही उनके सर पे पड़ा हुआ है, और पूरा का पूरा मुकदमा ही शुरू वहां पे होता है, खत्म भी वहीं पे होता है जाके। तो मैं तो बार बार अपने मोहतरम इसाक डार साहब से कहता हूं कि इसाक डार साहब, आप सऊदी अरब जाएं, लंदन जाएं, कतर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, जो मर्जी कर लें, कहानी खत्म। इस कहानी का जो आखिरी बाब है उसमें आपने जरूर आना है। अभी तक आपको समझ जारी नहीं हुए, या आपका जो भी डीलिंग वीलिंग आप इधर उधर कर रहे हैं, हमें सब खबर है, मगर आखिर में आपको होंगे जारी। ये हो ही नहीं सकता कि ये जीआईटी काम मुकम्मल करे, कैप्टन सफदर को बुला ले और इसाक डार को ना बुलाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुदैबिया पेपर, चौधरी शुगर, पेपर टेम्परिंग, FBR, ये सारे इनके अदारे हैं, SCCP सारे इनके अदारे हैं, अशरफ उतराव लाना, डिमाकना, उसको स्टेट बैंक, ये सारे इनके अदारे हैं। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि अब तसादुम तेज था, रफ्तार उसकी तेज होगी ना। जीआईटी ने अदालत के सामने रिपोर्ट दी, अदालत ने रिपोर्ट ले ली, तो इसका मतलब सारे अदारे फारिग। अदालत ने कबूल कर ली कि जीआईटी ने सही कहा है, तो ये सारे के सारे अदारे, ये सब के सब जाके चुल्लू भर पानी में गोता लगाएं और डूब मरें। तमाम इनके सरबराहान अदारे तो जबरदस्त अदारे मुल्क के, इनके सरबराहान, क्योंकि इसका मतलब है ये सब के सब पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग थे, और अदालत ने इनको रद्द कर दिया, और फिर अदालत इन पर कार्रवाई भी करेगी। दूसरा ऑप्शन, अदालत इनकी बात सुन ले और जीआईटी को फारिग कर दे कि नहीं, आपने गलती की, ये तो सारे सच्चे लोग हैं, ईमानदार, नेक परहेजार, ये तो इस दौर के वली अल्लाह हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? हो सकती, नहीं हो सकता। अदालत ऑर्डर कर दे कि डॉक्टर मुझे ऑर्डर कर दे कि कल तो इनको रमजान में बिठाए, मुझे बिठाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नेक अब्दाल लोग हैं, इस इलाके, इस दौर के मुजतहिद लोग हैं, इनको बुलाया जाए, इनको इज्जत तौकीर दी जाए, इनको SCCP, जफर हिजाजियन कंपनी और ताहिर महमूद और ये जो भी लोग जो दस्तावेजात चेंज करते हुए पकड़े गए हैं, हुकूमत के कहने पे पकड़े गए हैं, उनको अदालत कहे कि ये ईमानदार तरीन लोग हैं। ये नैब चेयरमैन एक बहुत जबरदस्त, तो ये एक बहुत ही अजीब सा होगा फैसला, अदालत के पास फैसला। जहां अदालत ने जीआईटी को कहा कि आपकी रिपोर्ट दुरुस्त है और आप अपनी तहकीकात जारी रखें किसी दबाव के बगैर, वहां ये अदारे फारिग हो गए, बिल्कुल फारिग। हुकूमत करेगी इन अदारों को आगे खड़ा, और इन ये अदारे एप्लीकेशन है, पिटीशन है, चीख पुकार, शोर शराबा, मियाँ साहब उधर मदीना में एक टेलीफोन, दूसरा फोन, तीसरा, अच्छा इसाक डार बैठे हुए हैं सतून के साथ, पूछ रहे क्या हुआ, अच्छा ये हो गया सर, वो पकड़ा गया, ये हो गया सर, वो मुकर गया सर, वो, तो वहां ये चलता रहेगा सिलसिला। 7 तारीख को कितने दिन रहेंगे, 20 दिन, छुट्टियां बीच में लगा लें ईद वगैरह की, उसमें भी हो सकता है जीआईटी काम करती रहे। कतर जाए ना जाए इरेलीवेंट, वो पेपर पहुंच चुके हैं कतर, सारे जाली, इतने सारे जाली कागज कतरी शहजादा भी 2 नंबर कागज पहुंचा दिए हैं कि ये दे देना, 10 दिन इनको इंतजार करवाना ताकि टाइम और निकल जाए। 7 तारीख को जीआईटी दम तोड़ देगी, 7 तारीख के बाद जीआईटी को टाइम नहीं। फिर किसके साथ तसादुम होगा? असल सवाल यह है कि फिर तसादुम किसके, मियां साहब के जहन में है कि मेरे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ अदालत साजिश कर रही है। कौन कर रहा है? कौन? ये मियां साहब बताएंगे ना, और मियां साहब बताएंगे, मियां साहब ये एस्टेब्लिशमेंट कौन सी साजिशें होती रही दुनिया में हर जगह, जिसको पकड़ लो उसके खिलाफ साजिश हो रही है इस मुल्क में, जिसको पकड़ो उसके खिलाफ साजिश हो रही है जी। देखिए ना, या तो मुल्क में यानी किसी को पूछे ही ना कोई, यानी जिसको पकड़ो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी शख्सियत हो, उसको मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, या मेरे खिलाफ मुल्की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, या यहूदी लॉबी कर रही है, या अमेरिकी लॉबी, यानी आप जो मर्जी करें, करप्शन जो मर्जी करें, आपको पकड़ को नहीं सकता, क्योंकि आप जो है वो। अच्छा, फिर उसके बाद हंगामा आराई का भी प्लान है, क्योंकि ये भी बात है कि 20 करोड़ की जीआईटी फैसला करेगी, 20 करोड़ अवाम की जीआईटी फैसला करेगी जी। अब वो 20 करोड़ की अवाम की जीआईटी कैसे फैसला करेगी कि अदालत 20 करोड़ अवाम की जीआईटी, तो अगर अवाम सपोर्ट करे तो हुकूमत चाह रही है तसादुम की तरफ जाना जी, बुरी तरह ये इनको कोई मशवरा देने वाला बता, बुरी तरह पिटेंगे, बुरी तरह अगर तसादुम की तरफ गए धुलाई होगी सही किस्म की, और एक खानदान की सबकी एक, ये मैं कोई वजीर आजम की शान में तो नहीं कर रहा ना हुकूमत, ये जो इसमें
तसादुम की तरफ जाएगा ना, वो ऐसे जबरदस्त हो जाएगा। इसलिए जो पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ पढ़े लिखे पुराने मुस्लिम, पढ़े लिखे छोड़ दें, पुराने मुस्लिम लीगी हैं, राजा मैं नाम लेता हूँ प्रोग्राम में, तहमीना दौलताना साहिबा, राजा जफरुल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब, सारे सादर रफीक साहब भी इवन, वो सारे के सारे बैठ के सोचें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या वो लड़ सकेंगे, क्या वो लड़े थे पहले, क्या उस दौरान क्या हुआ था, कौन घरों पे अरेस्ट हो गए थे, किसने कहा था मैं गिरफ्तार खुद कर लो, किसने कहा था। तो बात ये है, मैं 12 अक्टूबर 1999 जब अरूज पे था ना, अरूज पे मियां नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया था कि चेयरमैन ज्वाइंट बना के जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ के साथ साथ भेजना है बाहर, बिल्कुल पुरसुकून हालात हो गए थे। वो जनरल तारिक परवेज से मुलाकात हुई थी, कोयटा वाले कोर कमांडर से, उनको हटा दिया। पेज नंबर 3 रोजनामा जंग, सफा नंबर 3, एक इतनी सी खबर छपी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जाने वाली है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो रहनुमा कौन थे? शाह महमूद कुरैशी। एक छोटी सी खबर छपी थी 15 दिन पहले, उससे सुकून ही सुकून था। अखबारात में कोई लड़ाई झगड़ा, हुकूमत स्टेबल है, अमेरिका कह रहे हैं जमहूरियत के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया खड़ी है साथ, वो जबरदस्त हो गया था। एक बयान छोटा सा छपा हुआ था पेज नंबर 3 पे, मेरे ख्याल से 22 अगस्त 1999 को, 22 या 23 अगस्त को, पेज नंबर 3 पे। बाकी हर तरफ सुकून था। अब तो खुल के लड़ाई हो रही है। तो इसमें तमाम ताकतें, तमाम कुव्वतें, और मियां नवाज शरीफ साहब इसको इलेक्शंस की तरफ ले जाएं मामला। अगर इलेक्शंस की तरफ नहीं लेके जाते, तसादुम की तरफ लेके जाते हैं, तो उसके नतीजे में किसी का भी फायदा नहीं होगा जी। तमाम सियासी जमातें इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं मामला को, जो है ना अवाम की अदालत। अगर इलेक्शंस की तरफ, मैं कह रहा हूं ना, अगर तसादुम की तरफ आपको ट्रस्ट करना है अदालतों पे, अपने आप नहीं ट्रस्ट करते, आप कहते हैं हम नहीं मानते फैसला, अदालत का फैसला नहीं, अवाम का फैसला, इसका मतलब है कि फिर आप इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे, आप जबरदस्त की तरफ जा रहे हैं, और उसमें मारे जाएंगे सारे। जो लड़ेगा रियासत से तो कोई नहीं लड़ सकता, आप मारे जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे उसके अंदर। तो उस फैसले से दरगुजर करें और इंतखाबात की तरफ जाए। जो लड़ने का मशवरा दे रहे हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम उसके साथ हैं, उसके साथ हैं, कोई नहीं होता वक्त आने पे, कोई भी नहीं होता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम कालकोटरी होती है, और अब तो सऊदी जहाज भी नहीं होंगे इस बात। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पैनामा केस करप्शन का केस नहीं है, शरीफ खानदान के ज़ाती कारोबार को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो ज़ाती अगर ख़ानदान है तो फिर उसमें मेरी बहन मरियम औरंगज़ेब साहब और चौधरी निसार साहब और इरफान सिद्दीकी और ये सारे कोई ज़ाती मुलाजिमी, क्या ये कौन है? ज़ाती ख़ानदान का तो नहीं है ना, ये तो हुकूमत है। मेरा तो ख्याल था हुकूमत है, पूरी की पूरी हुकूमत वहाँ पहुंची हुई थी। सागदार क्या ज़ाती मुलाजिम घर के? बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने। मेरे ख्याल से ऐसे ही वो मजाकन कह गए होंगे, बात वो संजीदा नहीं होंगी, इस तरह की बात कर नहीं सकते, इतनी गैर संजीदा बात कर नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब संजीदा आदमी, वो ऐसे ही वो जोश खिताबत। बात ये सारी कि इसमें एक तो ये कि कहीं अगर दाएं बाएं जो इलाके के हालात में, अक्सर कहता रहता हूँ, इलाके के हालात में जो तब्दीली आ रही है, नेशनल एक्शन प्लान दफन हो चुका है। ये जो लोग भाग रहे हैं जेलों में से, कहीं उधर मार दिया उधर मार दिया, ये वाकयात वो वाकयात, अल्लाह ताला खैरियत रखे। इन सब की तवज्जो, ये सारे के सारे अदारों को भी इन्होंने ये पैनामा में फंसा कर रख दिया है। पूरे मुल्क को JIT और पैनामा में फंसा दिया। कतर, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उधर कश्मीर में क्या हो रहा है, कोई दिलचस्पी है ही नहीं। अमेरिका में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बरतानिया में क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल ये अपने कारोबार तक समेट के ले गए कि एक खानदान को बनाया जा रहा है, पूरी हुकूमत उसके पीछे लगी हुई है जी। अच्छा, पूरे अदारे भी उसके पीछे लगे हुए हैं, यानी वो FBR सारा काम धंधा छोड़ के सारे जो है वो एक ये बच्चे ने किया था कि नहीं किया था, वो बच्चा एक बच्चा निकल गया, बाकी बच्चों ने किया था नहीं किया था, भाई ने किया था क्या किया था। इस हाकदार साहब का इंतजार कर रहे हैं, मैं इस हाकदार साहब का इंतजार कर रहा हूँ कि डार साहब का समन की देना, क्योंकि असल केस ही डार साहब का, डार साहब चक्कर में कि मैं बच जाऊंगा। डार साहब जो हैं वो सफा नंबर 43 जो डॉक्यूमेंट है, डार साहब ने काम कितना जबरदस्त किया हुआ है। वो सिकंदरा काजी और वो जो तलत मसूद काजी हैं गालिबन, उन दो के नामों पे अकाउंट खुलवा के उनके जाली साइन किए हुए हैं उसमें, और माना है कि एफिडेविट में मानो कि मैंने जाली साइन किए थे दोनों के। बात तो कह रहे हैं मुझे जबरदस्ती जाली साइन चेकों में करवा लिए थे, एफिडेविट में नहीं, चेकों में साइन किए हुए जाली। वो जो काशिम मसूद काजी है वो चीख रहा है कि मेरे खानदान के नाम पे इसने जाली साइन चेकों पे, और उसमें अकाउंट खुलवा के बैंक ऑफ अमेरिका में, उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग हुई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ये इसहाक डार साहब का ये काम है। अच्छा, और उन्होंने कहा मैंने क्यों किया, बयान हल्फिया में मैंने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पे किया।
और वो या तो हो ना कि हवा में कोई हवा की बात हो, तो आप कहेंगे बयान हल्फी जबरदस्ती दिलवाया, वो चेकों पर साइन है, वो चेक मौजूद है जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट मौजूद है बाकायदा, उन अकाउंटों में पैसा गया हुआ है। तो बात यह है कि ये एक अजब सा मामला, लेकिन 15 दिन, हफ्ता 10 दिन जो गालियां, कोसने, इन्होंने बदवाएं, धमकियां, लालच, ये क्या करेंगे, किससे लड़ेंगे उसके बाद कि क्या हम एक खानदान का इंतजाम हो रहा है, एक खानदान को सबका करो भाई, आप हुकूमत में सबका खोल दो, सबके ऊपर तहकीकात करो ना भाई, आप हुकूमत है, कठपुतलियों की फैक्ट्रियां चल रही है, बंद कर दो, एसएससी जफर इजाजी को बंद कर दे फैक्ट्रियां कठपुतलियों की, भाई आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन आप जो हैं वो तसादुम की तरफ अगर जाते हैं ना बतौर रियासत के सरबराह के, तो मामलात होंगे खराब। और रियासत के अदारों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं कि आप कह रहे हैं कि जी FBI लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो FIA के सामने खड़ी हो जाएगी, तो IB खड़ी हो जाएगी, ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हो। एक मिनट, एक सेकंड लगेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन अदारों के सरबराहान को फारिग करें, एक सेकंड से भी अगर चूं चाबी इन्होंने कर दी, जो जज साहिबान है बिल्कुल अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ऐसे मजबूत खड़ी है, और JIT भी खड़ी है, और अवाम भी खड़े, चूं चाबी इन्होंने कर दिया। अभी तो बोल रहे हैं ना, बैठो खत लिख दिया उसने, ये कर दिया, उनको पता है JIT है, सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी की आवाज किसी की नहीं निकलेगी, ये सारा यो शोर शराबा हम यूं कर देंगे, फलां कर देंगे, एक को खांसी होगी, एक को टाइफाइड होगा, एक को कुछ हो जाएगा, इधर अस्पतालों में दाखिल पड़े होंगे, सारे बीमार होंगे, कुछ छुट्टी पे चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, जो पहले होता मियां साहब के साथ, और मियां साहब को फंसा जाएंगे। और मियां साहब को इसी बात का डर है, और मियां साहब को बताया जा रहा है कि मियां साहब अगर फैसला आ गया तो आपकी और आपके अहले खाना की 10 साल की नाअहली है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस भी खुलेंगे, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का और हुदैबिया का पेपर का और पैनामा का मामला नहीं, अब उसमें और केसेस बहुत सारे, 45 और फैक्ट्रियां निकली हैं सिर्फ इब्तिदाई तौर पे, हालांकि तादाद इनसे ज्यादा है, और फिर चेन रिएक्शन शुरू होगा, बाकी भी सारे आएंगे। खानदान हम भी चाहते हैं कि एक दफा बदमाशी सारी साफ हो, एक खानदान का हिसाब तो होना भी नहीं चाहिए। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तजज़िये के साथ। महर शेख की तरफ से खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।